Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, chapter circular motion. Question number 9 कह रहा है, in a Bohr model of hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with the center at the proton. The proton itself is assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction. In the ground state, the electron goes round the proton in a circle of radius 5.3 multiplied by 10 to the power minus 11 meter. Find the speed of proton in the ground state. Mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and charge on the electron equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो देखो, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोटॉन है, ये बिल्कुल सेंटर में है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इसके दोनों चारों तरफ सर्कल में घूम रहा है, तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो अंदर की तरफ होगी और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, ठीक है। और इस पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी जिसकी वैल्यू होगी mv²/r, ठीक है। ये वाली जो है रेडियस दे रखी है, इसमें वैल्यू दे रखी है। अब देखो, अगर ये पूरी कंप्लीटली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये mv²/r के इक्वल होनी चाहिए। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इक्वल टू mv²/r। यहाँ से देखेंगे तो एक r से एक r कट जाएगा। अब हम बाकी सारी वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखो, k की वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय q1 चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय r की वैल्यू दे रखी थी इसमें 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 11 इक्वल टू, यहाँ पे m जो लेते हैं वो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाय v²। अब यहाँ से हम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस पूरे को हम इस साइड लेके आते हैं तो हो जाएगी v² इक्वल टू 9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 19 प्लस 9 माइनस 19 डिवाइड बाय, इधर हो जाएगा 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 11 और ये इधर से आया हुआ है तो 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 31। अब इन सारी चीज़ों को अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसकी जो वैल्यू आती है v² की वो आती है 4.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 12। अब मैं इसका रूट ले लूं तो ये वैल्यू आ जाती है 2.16 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने स्पीड से प्रोटॉन के चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो इतनी दे रखी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।